जी नमस्कार, देव न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम बात कर रहे हैं झांसी के उस चोटी की जहां पर किले से पूरे जहां का झांसी नगर का नज़ारा देखा जा सकता है। तो हमारे बीच में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस पार्टी के युवराज सिंह यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में और इनके साथ जो कल एक नज़रबंद फिर दोबारा किया गया है, इनसे भी जानते हैं आखिरकार क्यों प्रशासन नज़रबंद के ऊपर नज़रबंद करे जा रही है। आइए इनसे जानते हैं कि और भी जानते हैं कि इनका जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट कांग्रेस पार्टी कराने जा रही है, इसके अंदर जानते हैं कितनी टीम होगी, क्या नहीं होगा। अगली आवाज़ युवराज सिंह यादव जी की। युवराज जी नमस्कार। नमस्कार साहब। देखा जाए किसान आंदोलन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, यह सरकार क्यों नहीं सुन रही है किसानों की? देखिए, किसान आंदोलन को लेके ये सरकार डरी हुई है। जी जिस तरह से किसानों का आंदोलन कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी है। कानून वापसी नहीं तो लगातार वो आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये किसान इस तरह से लड़ते रहेंगे, उनके लिए जितना भी समर्थन में होना पड़ेगा उतना समर्थन उन्हें मिलेगा। पिछली बार आपने देखा, लगातार हमने किसानों के समर्थन में, गायों के समर्थन में यात्रा निकाली और आज भी हम उनके समर्थन में लगातार डटे हुए हैं। कल जिस तरह से उनका पूरा भारत बंद का चक्का जाम का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी हम लोगों का पूरा समर्थन था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने फिर से अध्यक्ष जी को नज़रबंद किया और बड़े बड़े नेताओं को जो नज़रबंद किया, वो उनकी बौखलाहट दिखाती है कि किस तरह से सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है। एक सवाल और, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली किले पर कांग्रेसियों ने किसानों ने एक झंडारोपण किया था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे देखिए, इस बात से कोई सहानुभूति नहीं है कि जो वहाँ पे दंगा हुआ या जिस तरह से झंडा फहराया गया वो होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, जो देश की धरोहर है वो सारी सुरक्षित हों। आप इस पे सवाल उठाइए कि भाई उस धरोहर तक लोग आखिरकार पहुँचे कैसे, और अगर पहुँचे, जो दीप सिद्धू वहाँ पे पहुँचा, पहले उसने झंडा फहराया। झंडा फहराने के बाद पुलिस उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वहाँ से भाग गया। आखिरकार जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो आखिरकार वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? और इस सरकार की नाकामी देखिए कि जिनको आतंकवादी बताती है, जिनको खालिस्तानी बताती है, और अगर खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते उनको? आखिरकार नाकामी किसकी है, सरकार की है या इंटेलिजेंस ब्यूरो की? और जिस दीप सिद्धू की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। युवराज जी, जो आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि युवराज को रोजगार को मिलेगा, बेरोजगार को मिलेगा रोजगार, तो उसमें क्या फंडा है? किस प्रकार रोजगार जो बेरोजगार युवा हैं कैसे मिलेगा? देखिए, यूथ कांग्रेस का एक अभियान चल रहा है, नौकरी संवाद करके। नौकरी संवाद, और उस नौकरी संवाद के तहत हम लोग बेरोजगार युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप नोटबंदी उठा के देख लीजिए। जब से नोटबंदी लागू हुई, 1 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हुआ। फिर उसके बाद जीएसटी लागू हुई, जीएसटी में लाखों की संख्या में जो छोटे व्यापारी है वो तबाह हो गए। और फिर उसके बाद ये लॉकडाउन लागू हुआ, लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हुए। लेकिन इस सरकार की बेरोजगारी को मिटाने के लिए कोई स्कीम नहीं है इनके पास। तो हम जो युवा बेरोजगार हैं उनके पास जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं को लेकर फिर हम इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। 2022 में झांसी विधानसभा से कौन है आपकी तरफ से चेहरा, किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन सीट निकाल पाएगा? 2022 विधानसभा में सिर्फ हाथ का पंजा देखेंगे हम। प्रत्याशी कोई भी हो, कोई मतभेद नहीं है, सारे एकजुट हैं। हाथ का पंजा जिसके नाम के आगे लगेगा उसका पूरा समर्थन। अच्छा, यूथ कांग्रेस हमेशा आप लोग मेहनत करते हो, हमने देखा है ये सरकारी कर्मचारी को सबसे ज़्यादा लाभ कांग्रेस की ही देन है। 7वां वेतन हो, 6वां वेतन हो, आखिरकार ये इस प्रकार महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे हम खाद्य पदार्थ की बात करें, तो आखिरकार ये चरम सीमा पर क्यों पहुँचती जा रही है? देखिए, एक प्रतिबद्धता होती है काम करने की। जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोला, चाहे वो आप कि कहीं से भी स्टार्ट कर लें, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, चाहे 100 मेट्रो जो सिटी है, मतलब स्मार्ट सिटी जिन्हें कहा जा सकता है, वो सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो रुपया की स्थिति डॉलर की तुलना में स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो, लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, आप काम करिए, आप स्वीकार करिए कि जहाँ गलती हो रही है वहाँ पे आप स्वीकार करिए, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप एक झूठ बोलने के बाद फिर दूसरा झूठ बोलने के लिए तैयार रहते, लेकिन उन कामों को, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, उनको स्वीकार नहीं करते, और इसी वजह से ये इतनी महंगाई है वो आपको देखने को मिल रही है। बहुत